बच्चों, आज फिर हम लोग मैथ्स की क्लास के साथ हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग रियल नंबर्स के अंतर्गत परिमेय संख्याओं के पुनर्भ्रमण के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया था कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत मतलब टर्मिनेटिंग या फिर अशांत आवर्ती मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। परिमेय संख्या के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, जहां p और q पूर्णांक होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब एक प्रमेय हम लोग लेते हैं। प्रमेय क्या है, देखिए। माना एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत यानी टर्मिनेटिंग है तथा x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सह अभाज्य हैं तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप का है, जहां m कोई ऋणेतर पूर्णांक है। हम लोग इस प्रमेय के अंतर्गत ये जानेंगे कि दशमलव प्रसार शांत टर्मिनेटिंग जब होता है तो उसका रूप 2n × 5m के रूप का होता है। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि सह अभाज्य संख्याएं क्या हैं। सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं या तो अपने आप से खुद से कटती हैं या फिर 1 से कटती हैं। ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो आइए इस प्रमेय को, जो भी मैंने आपको बताई है, इस प्रमेय का एग्जाम्पल हम लोग देखें। यहाँ हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं। चलिए देखें कि ये प्रमेय किस प्रकार से काम करती है। अब यहाँ पहला क्वेश्चन मैंने लिया है 0.375। इसके दशमलव को हटाएंगे तो इसका रूप क्या हो जाएगा, 375 अपॉन 1 2 3 अपॉन 1000। इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 375 अपॉन 10⁻3। अब हमको क्या करना है, 375 का अभाज्य गुणनखंड करना है। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 × 5⁻3 अपॉन 10⁻3 है। यहाँ 10 को भी आप इसके अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ सकते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 5 10 होता है ना, तो 2 × 5⁻3 यानी इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 3 × 5⁻3 अपॉन 2⁻3 × 5⁻3। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो नीचे Q का जो रूप है वो 2n × 5m के रूप का है। और ये संख्या, क्योंकि यहाँ पर दोनों आपके ऊपर भी 3 के साथ गुणनफल 5⁻3 है, नीचे भी 2⁻3 के साथ गुणनफल 5⁻3 है। इसको आप लिख सकते हैं 3/2⁻3। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं जो ये आपको 3 और 2 संख्या मिल रही है वो कैसी है, वो प्राइम नंबर्स हैं, मतलब सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी हम लोग इसको किस रूप में लिख सकते हैं, 104 अपॉन 1 2 3 यानी 3 संख्या तो 3 0 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 104 अपॉन 10⁻3। अब फिर 104 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलता है 13 × 2⁻3 अपॉन 10⁻3। फिर
यहाँ पर आप फिर उस संख्या को उसके पार्ट 10 को उसके अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे तो फिर वो 2 into 5 के रूप का होगा। तो इस प्रकार से आपको जो संख्या अब यहाँ पर मिलेगी वो क्या होगी, 13 into 2 to the power 3 upon 2 to the power 3 into 5 to the power 3। अगर दोनों के गुणनखंडों को आप ऊपर नीचे काट देंगे तो आपको संख्या मिल गई 13 upon 5 to the power 3। यहाँ पर 13 भी क्या है, को प्राइम नंबर है, और 5 भी को प्राइम नंबर है, यानी सहअभाज्य संख्या है। अब तीसरा क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे 8, 7, 5 अपॉन, चूंकि दशमलव के बाद 4 संख्याएं हैं 0, 8, 7, 5, इसलिए नीचे क्या हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, यानी हो गया आपका बराबर हो गया 8, 7, 5 अपॉन 10 to the power 4। ये किसके बराबर हो गया। फिर यहाँ पर फिर आप इसके गुणनखंड करेंगे तो आपको गुणनखंड में मिल गया 7 into 5 to the power 3 अपॉन 10 to the power 4। फिर जब आप 10 को इसके गुणनखंडों में तोड़ दिया आपने 2 और 5 के रूप में, तो आपको मिल गया 7 into 5 to the power 3 अपॉन 2 to the power 4 into 5 to the power 4। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 अपॉन, यहाँ पर 5 to the power 4 है, यहाँ 5 to the power 3 है, तो जब आपने 3 से 4 को काटा तो एक 5 नीचे बच जाएगा, यानी आपके को मिली संख्या 2 to the power 4 into 5 to the power 1। यहाँ पर ये जो आपकी संख्या है उसका स्वरूप कैसा है, 2 to the power n और 5 to the power m के रूप का नीचे आपको हर मिल रहा है। अतः उक्त से स्पष्ट है कि कोई भी वास्तविक संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त की जा सकती है जिसका हर 10 की कोई घात है, अर्थात 10 के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 ही हैं। अब नीचे यहाँ पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। पहला है 11/625, दूसरा है 19/32, तीसरा है 63/225, चौथा है 22/40, फिर पांचवा है 987/10500, छठा है 29/2 to the power 3 into 5 to the power 2। अब इसमें आप ये दिखाइए कि इनका दशमलव प्रसार शांत है। इसको कॉपी में आप करके मुझे दिखाइएगा।